ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? तो आप चेक करते रहिएगा बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और चलिए फटाफट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। बंद कर दिए इसको, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए फट से। सर पहला क्वेश्चन है, हाँ, करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन। अच्छा, अब शांति से पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए इधर देखिए उसको, यहाँ पे एकदम पूरी बात देखिए। देखिए ऐसा है, करंट प्रोवाइड बाय बैटरी इज मैक्सिमम 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझिए, और ये बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चंस में। कोई भी बैटरी जो करंट सप्लाई करती है वो मैक्सिमम कब होती है? जब उसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया था और यहाँ क्लास में ही पढ़ाया था बढ़िया से, कि अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग है तो उसमें दिखाया था नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जब नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये प्रूफ करके दिखाया था, सारी बात प्रूफ करके दिखाया था, आप देखिएगा पलट के, तब सेल जो है मैक्सिमम करंट सप्लाई करेगी। तो ये उसका आंसर होगा। बात समझ में आई? ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा, और ये मैं प्रूफ करके आपको समझाया था ना, तो बस उसके बाद आप वही कर दीजिएगा। when net total internal resistance is equal to net total external resistance of the cell, then the current supplied by the cell is maximum। इसका प्रूफ है, इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट बात बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। अब शांत हो जाइए। एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, ठीक है। फिर आगे, जॉइंट एंड टू एंड हाँ टू फॉर्म अ सर्किट। हाँ, उसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया एक सर्किट को फॉर्म करने के लिए। फिर रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर, हाँ, बिटवीन एनी टू डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 9 ओम का वायर है, एक 9 ओम का वायर है जिसका लेंथ कितना है? एक 9 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 9 ओम। लेंथ नहीं दिया है। एक 9 ओम रेजिस्टेंस का यूनिफॉर्म वायर है, ध्यान से सुनिएगा। इसका बेसिक तैयार करिए, आंसर नहीं कि आंसर आ गया, आंसर आ गया, मान लीजिए पलट के ऐसे दे दिया, पलट के वैसे दे दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो ज़्यादा लगवा रहा हूँ। अगर आप केवल एक पोर्शन के भी बेसिक कर दीजिए तो भी मोर देन सफिशिएंट, लेकिन विद बेसिक्स आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। एक 9 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, कैसा वायर है? 9 ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। क्या दिक्कत है? हाँ चलिए ठीक है, देख लिए बन रहा है ना, ठीक है। एक 9 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, उसको गोलाई में बना दिया गया एक सर्कुलर फॉर्म में। तो किसी भी डायमीट्रिकली अपोजिट एंड्स पे कितना रेजिस्टेंस होगा? इधर देखो बेटा, डायमीट्रिकली अपोजिट एंड यानी कि ए और बी, और ये डायमीटर है ए बी, तो ए बी क्या हो गया? डायमीट्रिकली अपोजिट एंड, ठीक है ना। चूंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पर। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है तो, और एक ही वायर है तो रो सेम है, रो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है तो रो और ए सेम हो गया, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बात समझ में आई? इन दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस निकालना है, और इन दो पॉइंट्स के बीच ये वायर और ये वायर पैरेलल में लगा है, ठीक है ना। और टोटल रेजिस्टेंस वायर का 9 ओम था, तो ये वायर और ये वायर बराबर लेंथ का होगा क्योंकि ये डायमीटर है। तो यानी इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया 9/2 और इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया 9/2। तो 9/2 किस में लगा है? पैरेलल में, इन दो पॉइंट्स के बीच। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 ये हो जाएगा, और R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 9। तो 9 कट गया, और ये 1/4 ओम आंसर हो गया। जिसका 1/4 ओम है उसको फुल मार्क्स दे दिए, और नहीं तो 0। तो प्लस करेंगे तो 9/2 प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा ना। 9 आएगा तो ऊपर से 9 × 9 दोनों काट देंगे क्या? 9 ही से। हाँ नहीं, गलती हो गई, एक ही कटेगा। हाँ ऐसी गलतियाँ बताइए जो एकदम पूरा सिस्टम, पूरा टीम की तरह से काम करिए। जो लोग बहुत तेज, तब सभी लोग डेवलपर में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो अब क्या है कि एक 9 से कटेगा 9/4 ओम, ये आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
एक मिनट, कौन आ रहा? 220 वोल्ट की, main supply. एक मिनट रुको, चोट लग गई क्या किसी को? कोई कस के रोया है क्या अभी? बच्चा खेलते हैं, किसी की आवाज़ नहीं आई ना? हमको ऐसा लगा कि वैसे बच्चे को बच्चा कस के रोया है। चलिए छोड़िए, तो अब आप देखिए 220 वोल्ट का, Main supply हाँ, is connected to a resistance of 100 kilogram. रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलोग्राम होता है कहीं, 100 kilogram ohm. किलो ओम कहिए उसको, इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम, ठीक है ना? 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक रेजिस्टेंस जो कि 100 किलो ओम है उस पर कनेक्ट किया गया। फिर क्या बोल रहा है? Effective current is इफेक्टिव करंट। तो बताइए इफेक्टिव करंट नहीं निकाल लेंगे? करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो ये 220 वोल्ट है, एसआई में दिया ही है, और ये 100 किलो ओम है, तो यानी 100 इंटू 10⁻3। बात समझ में आ गई? तो ये 0 कट गया, 0 कट गया, तो ये हो गया 2.2 इंटू 10⁻³ -3 ओम। 2.2 इंटू 10⁻³ ओम। वो 10 ऊपर वो 10 to the power 3 है, into 10 होगा तो 10 to the power 4 हो जाएगा। नहीं, ऐसा है ना, सुनिए कि V है 220 और ये है 100 किलो ओम, तो 100 इंटू 10⁻³ ओम। बात समझ में आ गई? तो 0 कट गया, और ये 10 जो यहाँ पे गया 2.2 हो गया, और ये नीचे है ना 2.2 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस डाटा के अनुसार ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब हो गया। अब चलिए पीछे से 4-5 जो है वो जो बचा है उसको एक बार फिर से कर दीजिए और बात खत्म करिए। जल्दी करिए, स्टार्ट करिए, जल्दी करिए। जल्दी। Potential difference between A and B। हाँ, ये एक डायग्राम था जहाँ तक मुझे याद है, रुक जाइए, वीडियो बीच में कट गया था। डायग्राम जहाँ तक मुझे याद है वो डायग्राम ऐसे था आपका कि ए यहाँ पे एक सेल लगी थी ना, और यहाँ पे एक 5 ओम था, और यहाँ पे एक 5 ओम था, ठीक है ना? ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था, और कौन आ गए क्या? अब जाओ तो आपको रुकना पड़ेगा, देख जाइए इनको। तो ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए, यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे था, ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, ठीक है ना? ध्यान से देखिए इसको, जाइए आप। अब देखिए इधर देखिए, ये 5 ओम था। सर इस फिगर थोड़ा सा ऐसे। हाँ, तो आइए बनाइए फिगर फट से जैसा है। तो अरे आप ही आके बना दिए तो फट से बना, फिगर बनाने में ये सब काम में खटाखट कोऑपरेट करिए। अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, आप लोग एकदम ट्विन हो जाने चाहिए, तड़ 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 तड़। और देखिए फिर कितनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। देखिए इस तरह से आप बना रहे हैं, चलिए बनाइए अब। ऐसा ही था सर। ठीक है, जाइए जाइए। अपनी कॉपी छोड़ जाइएगा, वो हमको भेजना है आपके घर। अपनी पूरी कॉपी छोड़ ये टेस्ट पेपर है आपका ना? क्वेश्चन पेपर है, मतलब उसमें क्वेश्चन। हाँ, आप जहाँ टेस्ट दिए हैं वो यहाँ छोड़ के जाइए, जाइए, तो जल्दी निकलिए। इधर देखिए, इधर देखो बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच क्या पूछ रहा है? तो ए बी के बीच तो ये लगा ही हुआ है 10 वोल्ट। ये तो ये कैसे? अच्छा, ए और बी ये है, देखिए इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट बी है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है ना? तो उसको हम बना देते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट लगा है, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम। तो इसमें से करंट मान लिए ऐसे गई, तो बाई सिमिट्री देखेंगे कि ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, तो बाई सिमिट्री करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है ना? इधर देखिए, सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल दे रहे हैं इसका। देखिए ऐसे मैं एक बात बताऊँ ना, ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है इसको कायदे से 2 महीने पहले स्टार्ट होना चाहिए था। रोज़ टेस्ट, एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता जो 100 में 100 नहीं पाता। विश्वास मानिए, बोर्ड में पाने के लिए बहुत ज़्यादा कैलिबर नहीं चाहिए, कंपटीशन नहीं ना है, वही सारे
1000 क्वेश्चंस कई बार हो जाते, सारे बेसिक्स हो जाते, सारी वीडियोज़ हो जाते, तो क्यों नहीं मिलता। लेकिन अब यही अभी तक भी उस तरह की सीरियसनेस नहीं है। अब आप देखिए, अगर 10 वोल्ट यहाँ लगा है तो 5 ओम यहाँ लगा है, 5 ओम यहाँ लगा है। बात समझ में आई। तो अब आप देखिए कि इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालिए, 5 का कितना हो जाएगा 10, सीरीज में लगा है, और 5 का क्या हो जाएगा 10, और 10 पैरेलल में लगा है, तो नेट रिजल्टेंट 5 हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का 5 हो गया, और वोल्टेज 10 है, तो नेट करंट क्या होगा 10/5 यानी कि 2 एम्पियर नेट करंट होगी। नेट करंट कितनी होगी 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई। ये 2 एम्पियर नेट करंट होगी। अब देखिए, अगर 2 एम्पियर करंट इसमें से चली तो बाई सिमिट्री, ये पोर्शन भी वही है, ये पोर्शन भी वही है। तो अगर 2 एम्पियर करंट चली तो इसमें 1 एम्पियर जाएगी, इसमें 1 एम्पियर जाएगी। अब इसमें 1 एम्पियर करंट गई और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो पॉइंट ए और बी के बीच नेट पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा। तो जिसने ये किया उसको फुल मार्क्स दिया, नहीं है तो 0। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 80 ओम है, एक, और ये कितना करंट मेजर कर सकती है। 1 एम्पियर सर। हाँ, अब इसका 3 सब पार्ट है। हाँ, व्हाट मस्ट बी वैल्यू ऑफ स्टैंड। रुक जाइए। एक है जिसका रेजिस्टेंस है 80 ओम, और वो मेजर कितना कर सकता है करंट 1 एम्पियर। तो शंट कितना हो कि ये 5 एम्पियर मेजर कर सके, यही पूछ रहा है ना। तो आपको मैं सारे फंडे बता चुका हूँ, ठीक है ना, सारा फंडा बता चुका हूँ। तो क्या होगा, इसका सारा फंडा क्या होगा, अगर 5 एम्पियर मेजर कर सकता है तो इसका मतलब 4 एम्पियर किस में से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से। तो 4 × 80 ये हो गया गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 × 80 बराबर रेजिस्टेंस ऑफ शंट इंटू कितना होगा 4 × 80 नहीं, 1 × 80, क्योंकि उसमें एमीटर में 1 जाएगा ना, और 4 × R, तो इससे R की वैल्यू 20 ओम आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो 20 ओम जिसने किया है वो सही है, जिसने नहीं किया उसका गलत है। और एक और पूछा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। नहीं, इसी का सब पार्ट है। हाँ, सब पार्ट क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट, है ना। तो बताइए, शंट एमीटर के गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगता है कि सीरीज में। शंट कहाँ लगता है, तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर के पैरेलल में लगता है, शंट की सीरीज में लगता है। हाँ, पैरेलल में लगता है। तो यानी कि 20 ओम पैरेलल में लगा है और 80 ओम ऑलरेडी है। तो 20 और 80 का पैरेलल रिजल्टेंट क्या होगा, हाँ, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो 20 × 5 = 100, और 5 × 1 = 5, और 16 ओम आंसर आ जाएगा। जिसका 16 ओम है वो सही है, जिसका नहीं है वो गलत है। बात समझ में, कितना सिंपल है यार, ऐसे बोर्ड में आता है। उसके बाद भी लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग। तो हमको नहीं समझ में आता है क्यों नहीं करते हैं। मैं ये थोड़ा कहता हूँ कि पढ़ने का मतलब ये है कि बाकी काम छोड़ दीजिए, आप घूमिए फिरिए खाइए पिए सब करिए, लेकिन कम से कम पढ़ाई तो अच्छे से करिए। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, एक मीटर ब्रिज है, ये क्वेश्चन हमको याद है, अभी हम टेस्ट में दिए हैं, याद क्वेश्चन है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको करना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 मीटर ब्रिज है, सुनिए इधर देखिए, 1 मीटर ब्रिज है, इधर देखिए, 1 मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट जो है, जैसे 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। देखिए, मीटर ब्रिज में ऐसे 2 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं। तो 1 मीटर ब्रिज में जो नल पॉइंट है वो यहाँ से L1 दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, L1 दूरी पे, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस S है। बात समझ में आ गई। तो नल पॉइंट पहली बार बन रहा है ना, इसको देखिए, हाँ, तो उसको देख लीजिएगा, बाद में थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाइएगा आप, थोड़ी देर 5 मिनट हम लोग बात कर लेंगे। तो अब आप देखिए, रेजिस्टेंस इसमें R लगा है और इसमें रेजिस्टेंस क्या है, S। तो पहली बार नल पॉइंट L1 दूरी पे है। बात समझ में आई। फिर कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगा दें S के साथ, वो रेजिस्टेंस हम मान लिए R लगा दें। तो इस रेजिस्टेंस R को, इधर देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले इस एमीटर में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा था, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा था, और बैलेंस्ड पॉइंट इस पॉइंट से L1 दूरी पे आ रहा था, यही कह रहा है।
दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके साथ एक रेजिस्टेंस R या X जो भी है इसके साथ पैरेलल में लगा लेते हैं, तो ऐसे केस में बैलेंस पॉइंट कहाँ आता है, L2 पे आता है, इस पॉइंट पे आ जाता है। तो फिर कह रहा R की वैल्यू L1, L2 और S के टर्म में निकालिए। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा और 2 इक्वेशन में से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, बात खत्म। तो पहले इक्वेशन क्या बन रहा है, R बाई एस इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, पहला इक्वेशन हो गया, बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, R अपॉन एस के साथ R पैरेलल में लग गया, तो रिजल्टेंट कितना आया, SR अपॉन एस प्लस आर, और दिस इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2, बात समझ में आ गई। ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में आप देखिए कि L1 दिया है, R दिया है, S दिया है, दूसरे में L2 दिया है, R दिया है, S दिया है, ठीक है ना। तो R S नहीं, इसको भी R कह दिया हमने, R पहले से ये था ही, तो इसको X मानिए, इसको क्या मानेंगे, X, तो SX अपॉन X प्लस X हो जाएगा। तो कितने वेरिएबल हो गए, R S L1 L2 X, इतने वेरिएबल हो गए। तो 2 इक्वेशन बन रहे हैं, इसमें से R को एलिमिनेट कर दीजिए। R को आपने एलिमिनेट कर दिया तो बाकी आपका जो इक्वेशन आएगा वो किसके टर्म में आ जाएगा, S X L1 L2 के टर्म में। सॉल्व करके X को राइट हैंड साइड पे ले आइए और बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको L1 L2 और S के टर्म में X की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कौन सी बड़ी बात है यार। देखिए कल से जो मेरा टेस्ट होगा, कल लंबा टेस्ट होगा और कल थॉरो पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी और हर क्वेश्चन डिस्कस करते समय मैं पूरा डिटेल में पूछूंगा उसका आगे पीछे, इसलिए उस तरह से तैयार करके आइए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट मारिए, नेक्स्ट मारिए, नेक्स्ट बोलिए। Use Kirchhoff rule to obtain the balance condition in Wheatstone bridge. अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करिए। गौर से देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करिए। गौर से देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करिए। गौर से देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करिए। ये नहीं बोल रहा है तो हम बता ही चुके हैं, है ना। इस जरा समझाइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हाँ जी समझाइए। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका बैलेंस कंडीशन फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जरा समझाइए, समझाइए भाई। दोनों लूप एक एक करके ले लेंगे। हाँ, दोनों लूप एक एक करके ले लेंगे। और फिर उसमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। हाँ, और उसमें किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे दोनों लूप में। और फिर से मतलब 2 इक्वेशन बनेगा। हाँ, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर R1 बाई R2 R3 बाई R4 करके R की वैल्यू आ जाएगी। 100% करेक्ट है, कोई भी इसमें दाएं बाएं नहीं है, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं, ठीक है ना। यही करना ही है, और क्या करना है। अरे यार जितना पूछा जाए उतने का, जैसे मान लीजिए कि यही चीज एग्जाम में आती है, आपने ऐसे ओरली बोल दी। बोलना मुश्किल है, लिखना आसान है। बोलना मुश्किल है, लिखना आसान है, इसीलिए अक्सर लोग लिख कर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, बोलना मुश्किल होता है और लिखना आसान होता है, ठीक है ना। तो जो बोल दिया वो लिख तो लेगा ही, ठीक है ना। अपवाद छोड़ दिए, अगर बोलना थोड़ा, तो आपने पूरे क्वेश्चन को बता दिया, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो आप लिखने देंगे, करने देंगे, तो ठीक है। तो अब आप क्या किया, यहां से करंट गया, यहां I1 गया और यहां I2 गया, ठीक है ना। और जब बैलेंस कंडीशन होगी तो ये 0 हो जाएगा। ये लूप 1 है और ये क्या है, लूप 2। और दोनों में हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स कौन सा लॉ लगाएंगे, फर्स्ट की सेकेंड, सेकेंड, और सेकेंड लगा के और फिर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और 2 इक्वेशन बना के रेशियो निकाल लेंगे, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा, निकल जाएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हो गया। तो चलिए कट कर दीजिए और इसी को चलाया जाए।